नवरात्रि में किसी भी दिन 12 लौंग 2 कपूर घर में जला देना, शत्रु रोएगा पछताएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो जो लोग अपने जीवन में शत्रु और दुश्मन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिनके शत्रु और दुश्मन बहुत तंत्र मंत्र करवा रहे हैं, आप अपने जीवन में आने वाले शत्रु के तंत्र मंत्र से परेशान हैं, तो आज की वीडियो में 12 लौंग और 2 कपूर का ऐसा उपाय आपको बताएंगे जिसे नवरात्रि में अगर आपने किसी भी दिन कर लिया तो शत्रु और शत्रु का किया कराया दोनों ही आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। तो ये कलयुग है और कलयुग में जैसे जैसे व्यक्ति के पास पैसा आएगा, व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की करेगा, सफलता उसे मिलेगी, वैसे वैसे उसके शत्रु और दुश्मन भी बढ़ते चले जाएंगे। ये बिल्कुल सत्य है। अब आप अगर अपने जीवन में अच्छा धन प्राप्त कर रहे हैं, पैसा आपके पास आ रहा है, सफलता आपको मिल रही है, वैसे वैसे आपके शत्रु और विरोधी भी बढ़ते चले जाएंगे, उनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। ऐसे में आपको इन शत्रुओं से बचना कैसे है? आपको सिर्फ 12 लौंग और 2 कपूर का बहुत छोटा सा उपाय करना है और ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु और विरोधी चारों खाने चित्त हो जाते हैं जब आप नवरात्रि में इस उपाय को किसी भी दिन घर बैठे करते हैं। ये उपाय घर बैठे करना है। इस उपाय को करने के लिए ना तो कहीं आपको जाना है और ना ही आपको अलग से कुछ पैसे खर्च करने हैं। कोई पैसा इसमें आपका लगने वाला नहीं है और कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। पूरा उपाय घर में ही करना है और समझ लीजिए ये उपाय करने से शत्रु कैसा भी हो, मतलब सामने से कोई व्यक्ति शत्रु हो या पीठ पीछे कोई आपको परेशान कर रहा है, आपके पीठ पीछे आपके गुप्त शत्रु आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं, तंत्र मंत्र करवा रहे हैं, वो शत्रु भी पूरी तरह परास्त हो जाते हैं जब आप इस उपाय को करते हैं। देखिए, नवरात्रि में जगत जननी माँ जगदम्बा का हम पूजन करते हैं और उनसे जुड़े हुए कुछ उपाय करते हैं। माँ सभी का कल्याण करती हैं और आपका कल्याण भी वही करेंगी। आपके शत्रुओं को, आपके विरोधियों को आपके जीवन से बाहर कर देंगी अगर आप ये छोटा सा उपाय अपने घर पर कर लेते हैं। तो इस उपाय को स्त्रियां भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं। किस दिन करना है? नवरात्रि होनी चाहिए, चाहे चैत्रीय नवरात्रि हो या गुप्त नवरात्रि हो या शारदीय नवरात्रि हो। देखिए, साल में 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें कि 2 गुप्त नवरात्रि आती हैं, एक चैत्र नवरात्रि आती है और एक शारदीय नवरात्रि। आप किसी भी नवरात्रि में किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। नवरात्रि की अष्टमी को भी कर सकते हैं, नवरात्रि की नवमी को भी कर सकते हैं और नवरात्रि के पहले दिन, दूसरे दिन, जब भी आपको समय मिले, जब भी आपके पास टाइम हो, तब आप इस उपाय को कर लें। तो देखिए, इस उपाय को करने से गुप्त शत्रु भी चारों खाने चित्त हो जाएंगे। सामने से अगर कोई परेशान कर रहा है, वो शत्रु, वो विरोधी भी पूरी तरह जीवन से दूर हो जाएगा और लाख कोशिश के बाद भी आपको कोई परेशान नहीं कर पाएगा। इस उपाय को करने के बाद आपके सारे बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे, किसी काम में कोई अड़चन नहीं आएगी और ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु का तंत्र मंत्र सब कुछ हट जाएगा। उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें लेनी हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो लेनी है आपको 12 लौंग, यानी कि एक एक लौंग साबुत लेंगे। खंडित और टूटी फूटी लौंग बिल्कुल आपको नहीं लेनी है। एक एक लौंग देख करके आपको लेनी है, साबुत लौंग होनी चाहिए, सारी की सारी साबुत। 12 लौंग। 2 छोटे छोटे कपूर लेने हैं, यानी कपूर की टिकिया, जिसे हम कपूर की गोटी भी बोलते हैं। कपूर अगर बड़ा है, क्योंकि जो भीमसेनी कपूर होता है, देसी कपूर जिसे हम बोलते हैं, ये ज़्यादातर बड़े टुकड़े में आता है, तो उसमें से तोड़कर आप छोटा छोटा सा 2 कपूर निकाल लें। एक आपको कोई प्लेट, कोई भी पात्र लेना है। अगर मिट्टी का बड़ा दीपक है तो वो भी आप ले सकते हैं। पात्र या मिट्टी का दीपक किस लिए लेना है? लौंग और कपूर को जलाने के लिए, ठीक है ना। अगर हवन कुंड है तो वो भी ले सकते हैं, छोटा सा मिट्टी का हवन कुंड आता है, वो भी आप ले सकते हैं। अब देखिए, आपको करना क्या है। ये सारी चीज़ें लेकर थोड़ा सा देसी घी और लेंगे और घर के मंदिर में बैठ जाएंगे। घर के मंदिर में बैठने के बाद जो 12 लौंग हैं, ये 12 की 12 लौंग आपको उसी पात्र में, या मिट्टी का दीपक आपने लिया है उसके अंदर आपको रखनी है। एक लौंग उठाएंगे, माँ से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, मेरे जीवन में जो भी शत्रु हैं, जो भी विरोधी हैं, उन्हें मेरे जीवन से दूर करना। इस तरह से प्रार्थना करनी है
और साबुत फूल वाली लौंग उसी बर्तन में आपको रख लेनी है जिसमें आप जला रहे हैं। फिर से दूसरी लौंग उठाएंगे, फिर से माँ से प्रार्थना करेंगे और इस तरह से एक एक करके सारी लौंग आपको उस दीपक में या उस बर्तन में रख देनी है जो भी आपने लिया है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा जो देसी घी आपने लिया है, सारी लौंगों के ऊपर आपको उस देसी घी को थोड़ा थोड़ा सा डाल देना है। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा डालेंगे, तो बहुत थोड़ा सा शुद्ध देसी घी आपको लौंगों के ऊपर डालना है। और फिर जो 2 कपूर आपने लिए हैं, 1 कपूर पहले आपको लौंग के ऊपर रखना है और इसे अपने घर के मंदिर में आपको जलाना है। दोनों कपूर एक साथ नहीं जलाएंगे, पहले 1 कपूर से लौंग को जलाना है। अब देखिए, इसके बाद जब लौंग और कपूर जल रहा होगा, फिर आपको बीच में दूसरा कपूर भी उसी लौंग के ऊपर रख देना है, मतलब कपूर को बढ़ा देना है। दोनों कपूर उसी लौंग के ऊपर रख कर जला देंगे। माँ से प्रार्थना करेंगे शत्रु और दुश्मनों से छुटकारा पाने के लिए। ये उपाय नवरात्रि में आप किसी भी दिन कर सकते हैं। नवरात्रि की अष्टमी, नवमी बहुत बड़ी तिथि होती है, उस दिन भी आप कर सकते हैं। जब आपको टाइम मिले आप ये उपाय करें और फिर देखना शत्रु और विरोधी कैसे परास्त होते हैं। बस माँ से आपको प्रार्थना ज़रूर करनी है शत्रुओं से मुक्ति के लिए। अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर लेते हैं तो और भी ज़्यादा उत्तम है। अगर आप पाठ नहीं भी कर पा रहे हैं तो ये उपाय आप ज़रूर करें। अब देखिए, जो दूसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं ये है मनोकामना पूर्ति के लिए। अगर आपकी कोई भी ऐसी विश, कोई भी ऐसी इच्छा जो बहुत लंबे समय से अधूरी है, आपकी मनोकामना पूरी ही नहीं हो रही है, तो आपको नवरात्रि में इस छोटे से उपाय को करना है। मनोकामना कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ज़रूर पूरी होगी। जैसे कुछ लोगों का सपना होता है, कुछ लोगों की विश होती है कि उनका अपना घर हो। कुछ लोग चाहते हैं कि हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़ा कलेश ना हो, तो कुछ लोग चाहते हैं कि हमारी अपनी गाड़ी हो। जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी इच्छा है, आपकी मनोकामना को माँ ज़रूर पूरा करेंगी। बस ये दूसरा उपाय आपको करना है। इस उपाय को करने के लिए एक एकाक्षी नारियल आपको लेना है। एकाक्षी नारियल जहाँ पूजा पाठ का सामान मिलता है, आप बोलेंगे वहाँ बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। एक लेना है आपको मौली धागा और इस एकाक्षी नारियल के ऊपर आपको मौली धागे को 7 बार लपेटना है। यानी जो कलावा है, मौली धागा है, 7 बार इस मौली धागे को नारियल पर आपको लपेटना है अपनी मनोकामना कहते हुए। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आपने उस धागे को लपेट दिया। मौली धागे को जैसे जैसे आप धागा लपेट रहे होंगे नारियल पर, अपनी मनोकामना आपको माँ से कहना है, मन ही मन प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, मेरी ये मनोकामना है, मेरी ये प्रार्थना है, आप मेरी इच्छा को, मेरी विश को पूरा करना। इस तरह से प्रार्थना करना है और किसी भी देवी के मंदिर में जाकर आपको इसे चढ़ा देना है। तो ये उपाय अगर आपने नवरात्रि में किसी भी दिन कर लिया, मनोकामना कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उससे भी पूरा होने में समय नहीं लगेगा। छोटा सा उपाय लेकिन बड़ी बड़ी विश आपकी पूरी हो जाती है इस एक उपाय को करने से। साथ ही साथ नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं ये बहुत पावन और बहुत पवित्र होते हैं। मुख्य द्वार पर दीपक लगाना बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। शाम के समय में मुख्य द्वार पर एक दीपक ज़रूर से प्रज्वलित करें। तो देखिए, बहुत अच्छे से उपाय आपको समझाने और बताने का प्रयास किया है। बाकी कुछ भी ऐसा जो आपको नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जयकारा ज़रूर लगा दें, जिससे कि माँ आपकी हर मनोकामना को जल्दी से जल्दी पूरा कर दें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय माता दी।